हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक है। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बायोलॉजी से काफी अच्छा खासा जो एग्जाम में वेटेज पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जो है सारे एमसीक्यू बेस्ड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी सारे जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप सारे याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका का ऊर्जागर किस कोशिकांग को कहा जाता है, यानी विच सेल ऑर्गेनिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें चार ऑप्शन है। फर्स्ट है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड लास्ट है गोल्जी उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली जो है पावर हाउस ऑफ द सेल इसमें बोला जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सी क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण या फिर डीएनए प्रतिकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका ए, प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम का मेनली जो काम होता है, उसका जो फंक्शन होता है बेसिकली प्रोटीन संश्लेषण का इसका जो वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है? तो G1, G2, S या फिर M चरण में। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S चरण में। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रक्रिया युग्म यानी जो शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में परिणत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन, द्विखंडी या फिर मुकुलन। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बेसिकली कोशिका विभाजन की जो है प्रक्रिया युग्म जो है निर्माणित होती है। नेक्स्ट है, प्याज झिल्ली का कार्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है कोशिका को आकार देना, पदार्थ के प्रवेश और निकास को नियंत्रण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण करना प्याज झिल्ली का मेनली जो इसमें कार्य होता है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम होते हैं? तो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स के बारे में पूछ रहा है, यानी विच ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो इसमें चार ऑप्शन है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक, जिसको जो हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम्स। तो यानी बेसिकली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है वो लाइसोसोम्स यानी कोशिकांश में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो दो प्रकार की जिसमें सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है और एक जो है प्लांट सेल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें चार, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। तो यानी पादप कोशिकाओं में जो पाया जाता है बेसिकली कोशिका भित्ति, लेकिन जंतु में ये चीज नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, ये पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो जो कोशिका का जो इसका सेंटर पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द सेल कंट्रोलिंग कहां से होती है? तो ये बेसिकली जो है केंद्रक से होती है। बी, केंद्रक का काम जो है सेल को जो पूरा कोऑर्डिनेट करने का काम सेल के न्यूक्लियस काम करता है। नेक्स्ट है, किस कोशिका द्वारा बड़े कणों को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, एंडोसाइटोसिस इसको कहा जाता है, जिसमें जो है बड़े कणों को जो है निगलने की एक प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो है रेलवे क्वेश्चन में भी पूछा गया है एनटीपीसी के अंदर। ये तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धि और मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समसूत्री विभाजन के द्वारा किया जाता है। छोटी आंत का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जल को अवशोषित करता है, पाचन और पोषक तत्व को अवशोषित करता है, भोजन का भंडारण या फिर अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है। तो मेनली काम हो जाएगा इसका पाचन और पोषक तत्व का अवशोषण जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी छोटी आंतों के अंदर इसका काम होता है। जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर जो वेस्टेज होता है वो सारा बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाता है, इसको जो है बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? पेट से, छोटी आंत से, मुंह से या फिर बड़ी आंत से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। तो कार्बोहाइड्रेट का जैसे ही हम जो है खाना जो है इंजेक्शन करते हैं यानी मुंह में फूड को टेक करते हैं, मुंह में रखते हैं, तो यहीं से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन है, फेफड़ों की वायु कोशिका में किस गैस का आदान प्रदान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान होता है। फेफड़ों की बात कर रहा है, जो हमारे जो लंग्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक
रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बेसिकली विटामिन के की वजह से होता है। अगर विटामिन के की कमी होती है तो हमारा जो है रक्त का थक्का जो है वो भी नहीं बन पाता। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स इसमें जो जिम्मेदार होते हैं, जैसे ही चोट लगती है तो हमारा ब्लड जैसे ही जो है बाहर निकलना स्टार्ट करता है, तो कुछ टाइम बाद यानी एक मिनट 2 मिनट या फिर 10 मिनट बाद आप देखते हैं कि उसमें काले रंग का जो है क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्लॉटिंग बेसिकली प्लेटलेट्स के द्वारा ही होता है, जो कि विटामिन के इसको कंप्लीट करती है। और अगर इसमें विटामिन के की कमी होती है बॉडी के अंदर, यानी प्लेटलेट्स कम होती है, तो इसका मतलब ये रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ब्लड इतना बहेगा इंसान मर भी सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसमें, प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र का मुख्य पंपिंग अंग क्या होता है? फेफड़े, हृदय, गुर्दा या फिर यकृत? तो ये आपको अच्छे से मालूम होगा। मेनली जो बॉडी के अंदर पंपिंग का जो ऑर्गन्स होता है वो एक ही है और उसका नाम है हार्ट, हृदय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़े जो सॉरी हृदय जो है पंपिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइकिन या फिर सिनेप्स? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका तंत्र की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, यानी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है। तो न्यूरॉन बेसिकली क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम का जो है बेसिकली फंडामेंटल यूनिट होते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा श्वास और हृदय गति को नियंत्रण करता है? तो यानी विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट? जो सांस को और जो है हार्ट रेट को जो है कंट्रोलिंग करता है ब्रेन का, वह कौन सा पार्ट है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। तो मेडुला जो है वो है हमारे ब्रेन, हमारा जो हार्ट की जो गति होती है, मतलब जो पंपिंग है और जो ब्रीदिंग होती है, इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो मेनली जो हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, संक्रमण से लड़ता है या फिर पाचन में सहायता करना इसका काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन। तो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन का जो क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, तो वह हीमोग्लोबिन पहुंचाता है ब्लड के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट है पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर पेट में? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बाइल जूस की बात कर रहा है, तो ये बाइल कहाँ से जो है प्रोड्यूस होता है बेसिकली? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। तो पित्त जो है बेसिकली यकृत से जनरेट या फिर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुसीय ध्वनि जो है, यानी रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित फेफड़ों को, यानी रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के ग्रास नली से होकर गुजरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अवशोषण कहलाते हैं, अंतर्ग्रहण कहलाते हैं या फिर क्रमानुकुंचन या फिर उत्सर्जन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमानुकुंचन इसमें कहा जाता है। तो बेसिकली ये इसोफिगस की बात कर रहा है, जो हमारे माउथ से यानी मुंह से स्टार्ट होकर और हमारे जो है लास्ट एनएस से हम बात करें तो मुंह से होता हुआ ये जो है फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टोमक तक आता है, स्टोमक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर इस प्रकार से बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होता है ये बेसिकली क्रमानुकुंचन, इसको जो है क्रमानुकुंचन इसको जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत में छोटे या फिर उंगली जैसे उभारों को क्या कहते हैं जो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र को बढ़ाते हैं? तो क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन? तो बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली क्या काम करते हैं, फूड का जितना भी अब्जॉर्बेशन का काम होता है, जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये सबको जो अब्जॉर्व करने का काम कौन सा करता है? तो ये बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करती है। ठीक है, तो इसको विली बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका रोमक, विलाई, सीलिया या फिर जो है ग्रेस्टिस्ट ग्रंथि हो जाएंगे इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलाई, इसको विली बोलते हैं। तो ये जो है क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपने देखा होगा एक मतलब एक फिंगर शेप की बहुत सारी जो है ये जो बना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि ये फूड के अंदर जितने भी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं इन सबको अब्सॉर्ब करने के लिए काम करता है, डीपली अब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट है मनुष्य में कोशिका शोषण का प्राथमिक अपशिष्ट उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द प्राइमरी वेस्टेज प्रोड्यूस द सेलुलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपशिष्ट में आएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र का कौन सा घटक लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर ए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का जो ये काम होता है। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? श्वसन, वातन, सांस लेना या फिर सांस छोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वसन, यानी ये जो है बेसिकली हमारा ब्रीदिंग की बात कर रहा है। तो यानी गैसों यानी फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान को श्वसन यानी सांस लेना कहते हैं, जिसमें जो हम ऑक्सीजन जो इनटेक करते हैं यानी जो ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर यानी लंग्स के अंदर लेते हैं फेफड़ों के अंदर, और जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करते हैं वापस देते हैं यानी बाहर की तरफ छोड़ते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिका की मूल इकाई क्या है? क्रोमोसोम्स, जीन, डीएनए या फिर एलील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है एसएससी में बहुत बार पूछा गया, +2 की बात करें या फिर जो है ग्रेजुएशन की बात करें, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। तो यानी अनुवांशिकता की मूल इकाई जो बेसिकली जीन को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुवांशिका के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो किसे जो है जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो है अनुवांशिका के जनक के रूप में जो है जाने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो नेक्स्ट है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, या फिर पूछा हुआ इसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो है डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिकृतिकरण कहलाते हैं। एक जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर एलील कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है किसी जीव की अनुवांशिक संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जीन की जो अनुवांशिक संरचना होती है, यहाँ पे जो इसकी जो जेनेटिक जो इसकी संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहता है? तो उसको जो जीनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी जीव के प्रक्षेपणीय भौतिक या फिर व्यवहारिक लक्षणों को क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है जीनोटाइप, फेनोटाइप, एलील या फिर गुणसूत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेनोटाइप कहलाते हैं। तो इसमें किस चीज के लिए फेनोटाइप होता है? तो ये जो बेसिकली एक तो जो है फिजिकली या फिर बिहेवियरली जो इसके जो लक्षण मैच करते हैं, जो सेम सिमिलर होते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं फेनोटाइप्स। नेक्स्ट है एक सामान्य मानव का एक कोशिका में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहा है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 46 हो जाएंगे, या फिर दूसरी तरफ बात करें तो 23 जोड़े। तो बेसिकली 23 जोड़े जो है गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र जो होते हैं एकदम समान होते हैं, लेकिन जो लास्ट का जो 23वां जो गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई यानी डिटरमाइन करता है बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। एक्सएस बनता है तो इसका मतलब गर्ल्स एंड एक्स वाई बनता है, तो इट मींस कि वहां पे बॉय। चलिए नेक्स्ट, किसी कार्यात्मक उत्पाद को बनाने के लिए किसी जीन की अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के कारण कौन सा अनुवांशिक विकार होता है? तो यानी विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स 21। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डाउन सिंड्रोम्स नाम का एक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट है डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन के लिए क्या शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन शब्द इसमें जो यूज किया जाता है। किस लिए? डीएनए अनुक्रम में बेसिकली जो स्थायी परिवर्तन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए में पूरक शार्क युग्म क्या 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 है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है एडेनाइन, थाइमीन या फिर गुआनिन, साइटोसाइन। किस जीन की आरएनए प्रतिलिपि बनाने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिलेखन। नेक्स्ट है एमआरएनए टेम्पलेट से प्रोटीन को संश्लेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुवाद कहते हैं। डीएनए की संरचना को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी द्विहेलिक्स के नाम से भी इसको जो है वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिक तंत्र क्या है, यानी व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो ये एक बेसिकली संजीवों और निर्जीवों कारकों का एक समुदाय को जो है इकोसिस्टम कहते हैं।
यानी जो पूरी हम बात करें एनवायरनमेंट या पूरे वर्ल्ड की हम बात करें या फिर अर्थ की पूरी बात करें, तो जो भी इसमें जो है लिविंग थिंग्स है और जो भी इसमें जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, इस सभी को मिला के जो एक इकोसिस्टम बनता है। पौधे द्वारा अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जब पौधा अपना जो है सूर्य प्रकाश के जो है उपस्थिति के अंदर अपना खाना जो है बनाता है खुद से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है? मनुष्य, गाय, घास या फिर शेर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा घास। तो ये फूड चेन की बात कर रहे हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला में एक उत्पाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा घास। स्टार्टिंग के बारे में प्रोड्यूसर की बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में जो बेसिकली घास। तो एक प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो व्हाट इज एन प्राइमरी कंज्यूमर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक जीव को उत्पादकों को खाता है तो वह एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वापस पानी की गति में कौन सा चक्र शामिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में वापस पानी की गति में कौन सा चक्र शामिल है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र या फिर ऑक्सीजन? तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर साइकिल यानी जल चक्र, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वाटर साइकिल क्या होता है, बेसिकली वेपर बन के फिर आसमान में जाता है, फिर बारिश बनकर फिर नीचे आता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो इसको जो जल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति तंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पे मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना इसकी जो है भूमिका होती है। एक परिस्थितिक तंत्र में जीवन की विविधता के लिए क्या शब्द होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता। जो भी यहाँ पे लीव्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसमें जो वैरायटीज को क्या बोलते हैं, बेसिकली जैव विविधता इसके अंदर बोला जाता है इकोसिस्टम के अंदर। सभी जीवित जीवों के लिए कौन सा चक्र महत्वपूर्ण है और प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन चक्र। तो कोई भी जो चीज होती है पूरे वर्ल्ड में, जो भी जो चीजें हैं, बेसिकली कार्बन, हर एक चीज के अंदर इंक्लूड कार्बन होता है। नेक्स्ट है, किस परिस्थिति तंत्र के भीतर किस प्रजाति की विशिष्ट भूमिका या फिर स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकेत कहते हैं। एक परिस्थिति तंत्र के समय के साथ दूसरे में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति अनुक्रमांक कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी बायोलॉजी की एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और जितना भी हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को आप चेकआउट करने के लिए आप लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जो कि एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।